मैंने फील किया कि मेरी चेस्ट के छाती के ऊपर में कोई बैठा हुआ है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो देन उसके बाद वो बोली कि मैं बेताल हूँ, तू मेरा क्या कर लेगा। 15 से 20 मिनट मेरे हिसाब से बिल्कुल उसने अपनी आंखें ब्लिंक नहीं की। लेकिन उसने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। तेज नजर नहीं आया, सिर्फ इतना नजर आ रहा था। उधर था। परफ्यूम जो चीज होती है वो इन चीजों को अट्रैक्ट करती है। क्या जो आत्माएं होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी आ जाती हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी एग्जांपल है एनाबेला डॉल। रूहानी राहत। हेलो जी, नमस्ते आप सबको। आप सबका स्वागत है रूहानी राहत के यूट्यूब चैनल पर। और मैं यादवी, अ मॉडल बाय प्रोफेशन, आई हूँ आज डॉक्टर जगजीत जस्सी सर से दोबारा पॉडकास्ट करने अबाउट द क्वेश्चंस और उन सबके क्वेश्चंस के आंसर जानने। और जैसे कि लास्ट हमने वीडियो में देखा था, हमने सारे आपके जितने भी कमेंट्स आए थे उन सभी के क्वेश्चंस के जवाब हमने लेने की पूरी कोशिश की है सर से, और सबने भी बखूबी आंसर दिए हैं। सो इस बार मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं इनसे आज पूछूंगी। तो जी सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बड़ी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या जो आत्माएं होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी आ जाती हैं? बिल्कुल, ओके। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स मींस के इंसानों के अलावा हाँ जी जिनमें आत्माएं आ जाती हैं, जी। उनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल है एनाबेला डॉल। ओके। डॉल ही थी ना वो, जी जी जी। और आज तक वो मिस्टीरियस है, हाँ जी मिसिंग्स है कि कितने लोगों की मींस को मौत का कारण बन चुकी है। जी। तो म्यूजियम में से गायब हो गई थी। हम्म। तो दूसरा, जैसे घर होते हैं हॉन्टेड, जी। जैसे दिल्ली में मालचा हाउस, ओके। और बॉम्बे का जो मुकेश मिल केस, तो मुकेश मिल में 3000 से ऊपर वर्कर्स की डेथ हो गई थी, ओके, ठीक है। है ना, वो जल के मर गए थे। और उनकी जो आत्माएं हैं वो लोगों को आवाजें देती हैं। जी ये नॉन लिविंग थिंग्स ही तो है सारी। जी। एंड कुलधारा ओके। एंड भानगढ़ का किला, जी, मैंने आपके पॉडकास्ट में देखा था। ठीक है ना, उसके बारे में हमने डिटेल में सारी बात की है। जी जी जी। और एक था वो वेस्ट बंगाल का बेगम कोदार रेलवे स्टेशन, जी। जो 42 इयर्स बंद रहा था, और उसको 2009 में दोबारा खोला गया था, और उसके बाद दोबारा बंद कर दिए। ओके। ठीक है, वो सबसे बड़ी एग्जांपल है नॉन लिविंग्स की। ओके। कि वहां पर एक आदमी पटड़ी पर आता है और प्लेटफॉर्म पे आता है और छलांग लगाता है पटड़ी के ऊपर। ओके। और उसका तो बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ था। ये पटरी से बात से मुझे एक चीज याद आ गई। जैसे हमारे भी जैसे नानी है, दादी वगैरह, वो ये कहते होते कि जब भी हमने स्टेशन से निकलना है, पटरी से निकलना है, सर ढक के निकलना चाहिए। मतलब वहां से कभी भी मतलब सिर पे चुन्नी लेके निकलना चाहिए, बाल वैसे जिस तरह है, बाल नहीं खुले छोड़ने चाहिए जब पटरी से निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे कई फाटक होते हैं, है ना, जिसमें से हम निकलते हैं। तो लड़कियों को स्पेशली कहते हैं कि सिर ढक के निकले, सर ढक के निकलो। हाँ। और उस टाइम ज्यादा में भी परफ्यूम वगैरह नहीं लगाने चाहिए जब वहां से निकलते हैं। तो इसके पीछे कुछ रीजन होंगे। बेसिकली उनकी जो बात है हमारे बुजुर्गों की, वो सही है कि कई बार कई लोग हैं ना जो सुसाइड कर लेते हैं पटड़ी के ऊपर। जी। तो उनका एक बिलीफ है कि शायद उनकी सोल्स वहां पर भटकती हैं, है ना, अनसेटिस्फाइड सोल्स हैं जिन्होंने किसी रीजन के साथ सुसाइड किया है या वैसे एक्सीडेंट हो गया है। तो उनका एक बिलीफ रहा होगा जो है कि वहां पर वो सोल्स घूमती हैं, और कोई अनमैरिड गर्ल, कोई लड़की वहां से गुजरेगी, बाल खुले होंगे, जब परफ्यूम वगैरह लगा होगा तो शायद वो टच ना हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि अगर वहां से निकलना है तो परफ्यूम ना लगा हो, बाल खुले ना छोड़े हो, और सर पूरा ढका हो। इट्स गुड है, सही कह रहे हैं वो भी। काफी हद तक परफ्यूम जो चीज होती है वो इन चीजों को अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, परफ्यूम जो चीजों को पूरा फुल अट्रैक्ट करता है। ओके। इनकी जो फ्रेगनेंस है ना, जी। वो इन चीजों को अपनी तरफ खींचती है।
जी। इसलिए जो हमारे पहले बड़े बुजुर्ग थे वो इन चीजों से अवॉइड करते थे। अभी भी कहते हैं कि शाम संध्या के वेले परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, रात के टाइम नहीं परफ्यूम लगाना चाहिए। अब तो चलो मॉडर्न टाइम है, सभी रात को पार्टीज एंड ऑल पे जाते हैं तो परफ्यूम वगैरह लगा के जाते हैं। तभी तंग भी तो ज्यादा है ना, लोग मानते नहीं ना जी। तो तभी फंसे हुए तो वही है ना। जी 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 जी। और अत्तर और परफ्यूम में कुछ होता है डिफरेंशिएट की? परफ्यूम में केमिकल होता है ना जी। परफ्यूम जो है वो केमिकल बेस्ड है जी। अत्तर जो है वो ओरिजिनल है। किसी भी ज्यादा क्या चीज करती है? नहीं, दोनों ही करती हैं। दोनों करती है। हाँ, अत्तर जो है वो नेचुरल है। नेचुरल है। हाँ, अत्तर में मिक्सअप नहीं किया गया प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई किसी किस्म का मिक्स नहीं हुआ जी। है ना। और जो इत्र है वो ओरिजिनल है, किसी भी चीज का रस निकाल लेना, अर्क निकाल लेना, अत्तर वो चीज है तो दोनों बेसिक वही एक ही चीज है। जी जी जी। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या आत्माओं को बुलाया भी जा सकता है? आत्माओं को कई लोग अपने 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 तरीके से, जब से ये दुनिया बनी है, एक क्यूरियोसिटी है जी। तो उस अदर वर्ड से कई लोग जो है अपना कांटेक्ट होने की कोशिश करते हैं जी। किसी तरह से हम अपने लव्ड वंस जो हमसे बिछड़ गए हैं उनको किसी तरह से बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। तो उसके लिए ओजा बोर्ड एक बनता है जिसपे ऊपर ABCD लिखी होती है। जी हाँ जी। ठीक है ना, उसके ऊपर एक कॉइन रख लेते हैं और कॉइन जो है मूव ऑन करता है तो उससे वो सोल को बुलाते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं। जी। एक डिटेक्टिव मशीन भी आती है। वो तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं जी। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जब डायग्नोस करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। वो K2 मीटर वगैरह होते हैं। हाँ जी। वो डिफरेंट है, वो साइंटिफिक तरीकों से एक तरह से जैसे इन चीजों को डायग्नोस करना, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी, उसमें रिकॉर्ड असल में होती है चीजें, सब कुछ है। वो K2 मीटर वगैरह, थर्मोमीटर वगैरह कई चीजें हैं। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो हायर लेवल के साइंटिफिक वे से करते हैं ना स्टडी इन चीजों की, वो यूज करते हैं। बाकी कैंडल्स वगैरह लगा के सोल्स को बुलाना, प्रैक्टिसेस करनी, कई लोग हैं जो ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं। अब जैसे हमारे बुजुर्ग ये भी बोलते होते कि अब अगर तो किसी की लाइक डेथ हो गई हुई है समटाइम सडन, बट ये कि कभी मरने के बाद उनको इतना याद नहीं करना चाहिए। अब कईयों का तो चलो प्यार, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली से हर एक का प्यार होता है तो वो सारे इतना लगाव हो जाता है, डेली फोटो को देखते रहना, कहीं रोने लग पड़ते हैं डेली कि आप चले गए हमें छोड़ के वगैरह। बट फिर बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं याद करना चाहिए, उन्होंने मे बी जन्म ले लिया हुआ अपना अगला, उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि वो पिछली लाइफ में दोबारा आपकी तरफ जाएं। इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, कई बार ना जो आत्मा होती है, सोल होती है ना जी, वो हमारी इसी वजह से रुक जाती है जी। स्टक हो जाती है। मीन्स वो आगे मूव ऑन करना चाहती है लेकिन हम जब बार बार रोते हैं, बार बार याद करते हैं तो हम उनके आगे के सफर में रुकावट डाल रहे हैं। मीन्स जो चला गया, जिसकी बॉडी छूट गई आत्मा की, तो मीन्स उसको जाने दो जी। और कई लोग हैं कि उनकी एक मेमोरी के साथ जैसे उनके साथ जैसे चिपका रहना चाहते हैं जी। मैं ना, जो चला गया है उसको भूल जाओ, फॉरगेट, एंड उसको आगे बढ़ने दो, तभी वो आगे जन्म लेगा या उसको दोबारा रीबर्थ मिलेगा, जहाँ उसको कोई आगे की जो भी उसके कर्मास के हिसाब से उसको जूनी मिलेगी, आगे जाएगा, तभी जाएगा। अगर आप छोड़ोगे वो मतलब बीच में राह में फिर वो अटक जाता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, फिर सोल जो है ना वो स्टक हो जाती है जी। तो उसको जाने दो। जी जी। उसको जो चला गया वो बॉडी उसकी कभी वापस नहीं आएगी, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, तो उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी चलते रहने का नाम है। बिल्कुल। ठीक है ना, अगर पुराने जाएंगे तभी नए आएंगे, अगर वही पुराने बैठे रहेंगे तो दुनिया रुक जाएगी। मैं मानता हूँ कि जिनके साथ जिंदगी गुजारी होती है उनके साथ एक प्यार होता है इंसान का, उनको भूलना आसान नहीं होता, लेकिन एक दिन सबने जाना है। सो जो जाना चला गया उसको भूल जाओ, उसको आगे चलने दो, उसको उसकी नई जर्नी स्टार्ट करने दो। वो कहते हैं ना कि वो जो चले जाते वो फिर हमारे पितर बन जाते हैं और उनका हमारी डेली लाइफ में बहुत प्रभाव होता है, जो हमारे पितर होते हैं। बिल्कुल, पितर जो है वो उनका तो हमारी जिंदगी में एक मेन अहम रोल है ना जी। तो जो पितर हैं एक्चुअली में हमारे बड़े बूढ़े ही होते हैं। हाँ जी, है ना। तो जब उनकी गति नहीं होती या उनकी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर रह जाती है, सारे नहीं, उनमें से कुछ पितर जो है वो प्रेत भी बन जाते हैं, प्रेत योनि में भी चले जाते हैं।
बेसिकली जब हमारा जीते जी उनके साथ सलूक अच्छा नहीं रहता, तो उनकी जो डिजायर्स होती हैं कि जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करता था वो भी मेरे साथ प्यार करे, मेरे को भी वो प्यार चाहिए था, जब नहीं मिलता तब जो सोल होती है वो रुक जाती है, स्टक हो जाती है और एक तरह से बदला लेती है, रिवेंज भी लेती है। जैसे आम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना कि आपकी कुंडली में पितर दोष है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से ग्रहों की चाल के हिसाब से बताते हैं पितर दोष है। लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी एक थिंकिंग है कि हमारे बड़े बूढ़े चाहे वो शरीर रूप में है चाहे नहीं है, हमारे बुजुर्ग जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, वो जिन्होंने जीते जी हमारे लिए कभी बुरा नहीं मांगा, वो मरने के बाद भी बुरा नहीं मांग सकते। तभी सारे कहते हैं कि वो हमें उनको ऐसे याद करो कि वो हमें से ब्लेसिंग्स दें जी। और अगर जीते जी अच्छा सलूक करो जी, तो मेरे हिसाब से मरने के बाद वो कभी भी अगर सोल अटक भी गई है किसी रीजन से, तो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे जी। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, जो बुजुर्ग हैं जो हमारे चले गए हैं, तो उनकी जीते जी मीन एक रिस्पेक्ट करो जी। तो उसके लिए मैंने ना कुछ एक लाइंस भी लिखी थी जी। घर विच बैठी मां, पंजाबी में है, घर विच बैठी मां कदी नजरी ना आई, उन्हों पूजे जग सारा जेड़ी देवे ना दिखाई। तो इसके ऊपर मैंने पूरा लिखा है कि उस माँ को तो हम पूजते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, तो जो घर में बैठी माँ है उसको कोई पूछता भी नहीं है। एक्चुअल में जो उस माँ का कंसेप्ट है वो इसी माँ से लिया गया है जी 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 जी। तो जगत जननी को पूजने का जो फायदा है वो तभी है जब हम अपनी घर में बैठी माँ को पहले प्यार वो रिस्पेक्ट दें बिल्कुल, तो फिर उसको पूजने का फायदा है। कहते हैं ना कि भगवान के पास अगर आप जाते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स की नहीं कदर करते तो भगवान के पास जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पहले भगवान हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल, उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो सबसे पहले मिलती हैं बिल्कुल भगवान से, जो वो हमारे लिए डेली रूटीन में जो ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, है ना। तो उस माँ को पूजने का तभी फायदा है जब घर वाली माँ को प्यार देंगे, उसको वो रिस्पेक्ट देंगे जो उनको मिलनी चाहिए। मेरा एक और सवाल है आपसे, अब कई बच्चे जैसे पैर छूते हैं, ठीक है, बड़ों के, तो कई कह देते हैं कि नहीं पैर नहीं छूने, तो उसमें कुछ गलत होता है कि ये सही है चीज? नहीं, बड़ों के पैर छूने में तो कोई मसला नहीं है जी, उनको हम एक तरह से रिस्पेक्ट ही देते हैं जी जी जी। बड़ों के पैर छूने से उनकी ब्लेसिंग्स, लड़कियां पैर नहीं छूती, नहीं, लड़कियों को वो इस तरह इसलिए रोकते हैं क्योंकि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं जी, उनको पूजते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए। उसके पीछे हर चीज के पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है जी, कि वो क्यों रोकते हैं जी, क्योंकि लड़की को पूजते हैं कंजक के रूप में, उसको माँ का रूप मानते हैं जी, ठीक है ना, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि लड़कियां पैर नहीं छूती। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, रिस्पेक्ट है जी। तो आप कोई अपना ऐसा हॉरर केस जो आपने आज तक अभी तक अपनी इस लाइन में, फील्ड में देखा हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? देखो, केसेस तो मींस डेली बेसिस पे आते हैं जी, तो एक से एक बढ़ के आता है जी, जी। केस का मैं अब क्या बताऊं, कौन सा छोड़ूं कौन सा पकड़ूं जी, जी, जी। क्योंकि जब भी नया दिन चढ़ता है तो नया ही सूरज होता है, रोज नया ही एग्जाम्पल होता है जी। तो अब रिसेंटली दो दिन पहले केस आया था जी। तो मींस एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट थी जस्ट, तो वो एक जस्ट विद इन 2 मिनट्स जब वो सामने आके बैठी तो एकदम से वो जैसे उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी टेक्सचर लेडी का बिल्कुल टोटली ही चेंज हो गया। ओके। हाँ, और एकदम से वो पूरा हाइपर होके मेरी तरफ ऐसे देखने लगी और मैंने उसको देखा, रीड किया, तो जब मैंने समझ गया कि अंदर चक्कर क्या है, तो जब कोई ऐसे होता है तो मैं दोनों तरीकों से, दोनों वे से उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर रियलिटी में कुछ है कि इसको कोई मेडिकली प्रॉब्लम है या कुछ है, कुछ साइकिक प्रॉब्लम तो नहीं है जी। तो जब मैंने उसको जैसे जैसे मैं रीड करने की कोशिश कर रहा था वो वैसे वो हाइपर हो रही थी एंड जब उसको लिटरली 1.5 आवर हो गया ना पूरा अपना करते हुए,
तो देन उसके बाद वो बोली कि मैं बेताल हूँ, तू मेरा क्या कर लेगा, है ना। तो एक तरह से पूरी हाइपर और एक आंखें पूरी मीन्स के 15 से 20 मिनट मेरे हिसाब से बिल्कुल उसने अपनी आंखें ब्लिंक नहीं की, आइज बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सीधा देख रही थी। एंड पूरा फिर उसके साथ जो आए थे उसने बाजू पकड़े हुए थे उसके, लग रहा था कि मेरे ऊपर अटैक करेगी। और बाद में फिर कोई आई थिंक 2.5 आवर के बाद वो शांत हुई। तो इन चीज़ों के बाद आप अपने आप को कैसे मतलब इन चीज़ों से कैसे डील करवाते हो आफ्टर दिस प्रोसेस? आपकी बॉडी में नेगेटिव वो चीज़ें आपको महसूस नहीं होनी शुरू हो जाती? देखिए वो एक तरह से जैसे गॉड गिफ्ट है कि परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है जी। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि जिन चीजों का लोग नाम लेने से भी डरते हैं मैं उनसे रोज फेस करता हूँ। तो एक मैं केस अभी कर रहा हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में है वो, एंड उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ कुछ किसी ने क्रिया लगा दी है, एंड ही इज वेरी वेल एजुकेटेड। तो मैं उसका केस जो है वो डील कर रहा हूँ। तो आपने बताया ना अपना हॉरर एक्सपीरियंस, तो ये मेरा आई थिंक ये लास्ट वीक का एक्सपीरियंस है रिसेंटली वाले। तो मैं ना रात को सोते वक्त अपना ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट करके लॉक लगा के सोता हूँ। एंड उस दिन मैं बहुत थका हुआ था और मैं सोते वक्त अपना ना लॉक करना भूल गया। ऐसे मेरे को नींद आ गई बैठे बैठे। इस लाइन में लोग कहते हैं ना कि ये बहुत इजी लाइन है, मैं वही पूछ रही हूँ। है ना, अभी इसमें तो पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो रियल में इन चीजों से डील करते हैं वो रोज मौत से खेलते हैं जी। कोई पता नहीं किस जगह पे क्या हमारे साथ हो जाए, वो हमको पता है या हमारे घर वालों को पता है। तो ये पैसा आसान नहीं है। उस रात मैं जैसे बहुत टायर्ड था, तो सुबह अपॉइंटमेंट्स ली, फिर फोन कॉल्स की अपॉइंटमेंट्स ली, वो सारी डील की। तो करते करते जैसे रात को 10 साढ़े 10 बज गए और मैं एकदम से ना बेड पे बैठा बैठा ही सो गया। एंड विद इन आफ्टर 2 आवर्स क्या हुआ कि मैंने फील किया कि मेरी चेस्ट के छाती के ऊपर ना कोई बैठा हुआ है। एंड अभी भी मुझे पूरा याद है कि गोल्डन कलर के जैसे उसका था, कुछ जैसे कवच नहीं पहना होता राजे महाराजे, पर इतना मुझे पता है कि वो एंटिटी कोई लेडी थी, है ना, कोई बैठी हुई, लेकिन सर नजर नहीं आ रहा, है ना। और उसने जब बैठी ना तो उसने आके ना मेरे दोनों ऐसे मेरे हाथ दोनों मेरे ऐसे दोनों पकड़ लिए, है ना। जब पकड़ लिए तो मैं तो सो रहा था, एकदम डीप स्लीप में था, लेकिन मेरे को पता चल गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ है यार। तो लेकिन कृपा है उनकी, अपने जो हमारे इष्ट है, जो हमारे गुरु पीर है, तो मैं नींद में भी मैं बिल्कुल कोई डरा नहीं, घबराया नहीं, और मैं एकदम जैसे नींद से बाहर आ गया। अब मैं नींद से बाहर था, लेकिन उसने मेरे हाथ पकड़े हुए थे और मेरे ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है, और मुझे पूरा होश था, अब तक मुझे पूरा याद है जी। तो फिर मैंने ऐसे मुझे पता चल गया कि कुछ मेरे ऊपर कुछ बैठा है, उसने मेरे हाथ पकड़े हैं, मैं उसको देख पा रहा था, फेस नहीं था, फेस नजर नहीं आया, सिर्फ इतना नजर आ रहा था, धड़ था उसका। हाँ। तो ऐसे बैठी हुई थी, लेकिन मैंने एकदम से मैंने कुछ नहीं मैंने रिएक्ट किया, ना मैं कोई डरा ना मैं चिल्लाया। तो जो हमारे पास अपना शब्द है तो वो मैंने जैसे जैसे करना शुरू किया, तो वो करता गया, एंड आफ्टर 2 मिनट्स उसने मेरे हाथ छोड़ दिए, एंड विद इन 5 मिनट्स मैं बिल्कुल फ्री था और मैं उसको उठ के बैठ गया। और मैंने देखा तो तब मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरे शब्द में इतनी ताकत है, आपके गुरु पीर में इतनी ताकत है, अगर आप उनके बिलीफ के साथ चलते हो ना तो चीजें तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जिन चीजों को हम रिमूव करते हैं आफ्टर ऑल वही चीजें वापस भी जाती हैं, या तो वो उसे तांत्रिक के पास जाएंगी या वो जिसने एनर्जी भेजी है उसके पास जाएंगे, तब वो भी तो एक्शन का रिएक्शन आएगा ना। तो उसको एक बदले की वो चढ़ जाता है, इसने वैसे करवाया, बिल्कुल। हाँ। तो ये मेरा रिसेंट था जो मैंने अपनी बॉडी पे खुद पे फील किया। हाँ, आम आदमी हो तो उसका वैसे ही हार्ट अटैक हो जाए। बिल्कुल। आपने पता नहीं वो 2 मिनट भी कैसे डील किया उस चीज के साथ। मैं बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ। मैं बिल्कुल क्या कहते हैं डरा नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल था।
क्योंकि मेरे को पता चल गया कि देयर इज समथिंग, कुछ बैठा है एंड नजर आ रही है, कोई बात नहीं, नजर आ रही है तो कोई चक्कर नहीं, मैंने अपना काम शुरू कर दिया तो अपना काम कर, एंड विद इन 5 मिनट्स को फ्री कर दी। अगर मैं डर जाता तो फिर तो हम गए, फिर लोगों को हील क्या करेंगे। सो ऐसे है, एक्सपीरियंस डेली के हैं, कुछ ना कुछ मींस कुछ ना कुछ लाइफ में अलग सा कई बार होता रहता है। आपने बड़ा अच्छा वो किया मुझे भी सुन के बड़ा वो लगा। ठीक है, तो मेरा एक और सवाल है आपसे। तो सर जैसे कि घरों के बाहर नींबू मिर्ची वो डराने से वो लगा देते हैं, वो रियल लाइफ में इम्पैक्ट रियली करते हैं जब वो घरों के बाहर एक वो प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि बुरी नजर ना लगे समथिंग? वो जो एक्चुअल में नींबू मिर्ची वाला कंसेप्ट है ना, वो बुरी एनर्जी को सोखता है। ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन उसका लगाने का जो एक वे है ना, लगाना है तो उसको ये नहीं कि एक बार लगा लिया तो 1 महीना लगे रहने दो। उसमें अगर आप पॉजिटिव चाहते हो तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आपने लगाया ट्यूसडे को, तो उसको सैटरडे को चेंज करो। और उसकी मेन सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, जब कि इसने नेगेटिव एनर्जी को सोखा है, शक किया है। उसका क्या होता है कि पीला नींबू लगाओगे ना, तो वो 1 दिन बाद मिर्ची लगाओगे ना, तो वो 1 दिन बाद उसका कलर रेड हो जाएगा। इसका मीन्स ये है कि अगर आज लगाया है तो जैसे ट्यूसडे को लगाया और वेडनेसडे को उसका कलर चेंज हो गया, टोटली लाल हो गई सारी, रेड सुर्ख, तो उसका मीन्स है कि नजर लग रही है जहां लगी थी, जिससे कारोबार, जिसका बिजनेस कई बार बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार तो ऐसे भी केसेस हैं जहां पर हमको डेली बेसिस पे चेंज करवाना पड़ता है। डेली ही, अगर ट्यूसडे लगाया तो वेडनेसडे को फिर चेंज करो, अगर वेडनेसडे को लगाया तो थर्सडे को चेंज करो। अगर नॉर्मल वे में चल रहा है तो उसको कोई बात नहीं, अगर आपने ट्यूसडे लगाया तो सैटरडे चेंज कर दो, वो एनर्जी को सोखता है। कई हमने देखे होते हैं चौराहों में भी वो कई झाड़ू के जो होते हैं वो गिरा देते हैं, नींबू गिरे होते हैं समथिंग, तो हमारे ऑफ कोर्स पेरेंट्स वगैरह कहते हैं वहां से टपना नहीं चाहिए, साइड से उसको देखना भी नहीं चाहिए, साइड से होके निकल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो कई तरह के उतारे हैं ना जो चौराहों में किए जाते हैं जी। तो झाड़ू का जो चौराहे का क्या कंसेप्ट है, जो चौराहे पे ही वो रख के जाते हैं वो चीजों? चौराहे का हमारी जिंदगी से अहम रिश्ता है ना। हम जब भी जिंदगी घर से निकलेंगे तो चौराहे से ही गुजरेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो चौराहा अगर किसी का बंद गया, किसी इंसान का, मतलब चार रास्ते, हाँ। अगर किसी का चौराहा बंद गया तो उसको जिंदगी के 4 रास्ते बंद मिलेंगे, वो जिधर मर्जी जाए उसको जिंदगी में हार ही मिलेगी। चौराहे का जिंदगी के साथ बहुत अहम रिश्ता है। चौराहे में ही माता चुकानन का वास माना जाता है। जो चौराहे वाली माता है, कलर वाली माता है, तो उसका जब वो प्रसाद दे देते हैं उससे भी इंसान का चौराहा बन जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप झाड़ू खोल दो, खिलार दो, हाँ। वो जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, उसके कहते हैं ना टालनी, नहीं बुलानी, वो उसका रिश्ता जो शादी से है। झाड़ू खिलार दिया, झाड़ू खोल के उसको खिला दो, खिलार दो, वो शादी के रिलेटेड होता है। वो शादी के लिए होता है कि इसके संजोग खुल जाएंगे। अब मेरे को तो पता नहीं है, देखा जरूर है कि अगर किसी की हो गई हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। हम तो जब शादी नहीं हो रही तो उसकी रेमेडी अलग ही बताते हैं। हाँ, उसका अलग एक तरीका होता है। तो सिंपल वे है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर शादी नहीं हो रही तो अक्सर मैं जो रेमेडी बताता हूँ और पूरी इम्पैक्टिव मीन्स के पूरा उसका इम्पैक्ट है, रिजल्ट आया है जी। उसका है कि किन्नर को सूट दो। अच्छा, हाँ ठीक है। वेडनेसडे के दिन एक अपना रेड कलर का या ग्रीन कलर का, वही जो क्या कहते हैं, जो होता है ना शादी वाला सूट, थोड़ा अच्छा सूट, शगुन का सूट, अच्छा सूट लो। हाँ। ये नहीं कि कोई टाइम पास किया जी। बढ़िया चीज दिल से लो, ठीक है, दिल से लो। और जो किन्नर को उसके ऊपर 500,000 जो आपको सूट करता है वो रख के उनको दो और उनसे कहो कि हमारे लिए दुआ मांगो कि मेरे संजोग खुल जाए जी। और शादी हो जाए।
तो ये 100% मीन्स कहने का कि पूरा रिजल्ट आता है। जी 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 जी। उनसे दुआ करवाओ तो वो मीन्स उनकी दुआ खाली नहीं जाती। ठीक है। जो मैंने जो प्रैक्टिकल में दिया है लोगों को और इसका रिजल्ट भी आया है। ये जो नींबू मिर्ची होती है, अब ये जो ड्रोने होते थे ब्लैक कलर के, इन्हें मुंह लगाए होते थे गेट के बाहर, अब आजकल नया कंसेप्ट आ गया ईविल आई का, मैंने भी डाला हुआ है। इसमें क्या आदत है कि मतलब ईविल आई से ये होता है कि मेरी बुरी नजर नहीं हमारे तक आती, समथिंग। घर के बाहर भी आजकल लोगों ने ईविल आई बड़े लगाए होते हैं। नहीं, आपने जो जो पहन रखा है ना, ये कई बार जो डेंजरस भी हो जाता है। ओके। क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी को। ओके, ठीक है। ठीक है, कई बार वो एनर्जी ऐसी आ सकती है, इसके साथ अट्रैक्ट होके वो आपकी सोल के साथ अटैच हो सकती है। ओके, ठीक है। हाँ, जो पैर में काला धागा बांधते हैं, हाँ, वो भी नहीं बांधना चाहिए। अच्छा, नहीं बांधना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं बांधना, उसका भी सेम वही फंडा है। और ये जो आपने पहना है ये भी गलत है, क्योंकि ये केला नेगेटिव एनर्जी को ही नहीं सोखेगा। ये कोई भी आपके सराउंडिंग्स में एनर्जी आएगी तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ये भी क्योंकि जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने ईविल आई डाला होता है। उनके घर में भी आजकल लोगों ने फ्रेम्स बनवा के लगाए हुए हैं। ईविल आई की एटलीस्ट वॉल ही प्रॉपर रेडी करवाई होती है, पेंट करवाई होती है। वो तो एस्ट्रोलॉजर है ना, जैसे रिकमेंड करते हैं। जी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ईविल आई का इफेक्ट, तो आप डेली नमक लो अपने सर से, ऐसे उसे उतारा करके, और कितनी बार उसको उतारना चाहिए? 7 बार कर लो, 7 बार, है ना, करके उसको फ्लश कर दो। ओके, ठीक। सिंपल काम है। ठीक है, इतना सो तो कर ही सकते हैं ना। जी जी जी। तो इसके अलावा फिटकरी का उपाय है, लौंग है, मुश्क फूर जो आता है, उन चीजों को यूज करके नजर उतारी जा सकती है। डेली की डेली काम करता है, ये कोई चक्कर ही कोई नहीं। कौन कौन सी जो चीजें आती हैं जो हमारे इन चीजों को ट्रैक करती है, जैसे जिनसे हमें पता चलता है, जैसे नींबू सुना हुआ मैंने, नींबू जो है ना, वो भी होते हैं। कहते कईयों को अगर कोई घर से आपके दूध मांगना है, दूध नहीं देना चाहिए, नमक नहीं देना चाहिए, समथिंग ऐसे 2-3 चीजें होती है जो नहीं देनी चाहिए। क्यों? हमें नहीं पता अगला बंदा किस नियत से मांग रहा है, और वो उसका रिवर्स हो जाती है चीज। पानी नहीं देना चाहिए अपने घर से। अच्छा, पानी भी नहीं देना हाँ, चाहिए। कई बार पानी के ऊपर बहुत बड़ा तंत्र चलता है। ओके, ठीक है। किसी के घर का पानी कोई ले गया, तो पानी के ऊपर कई बार मींस के घर का सारा एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी सोख लेते हैं। ओके। उसके ऊपर भी तंत्र चलता है। पानी के ऊपर बर्तन भी नहीं देने चाहिए। नहीं, बर्तन में वो क्या करेगा। नहीं, मतलब कि कई चीजें कहती है कि बर्तन नहीं देने चाहिए, दूध नहीं देना चाहिए, नहीं, दूध, हाँ, दूध वगैरह कुछ है ना, उसमें तो आता है, हम रिस्क दे रहे हैं, होती है, अपने घर का रिस्क दे रहे हैं ना। ऐसे है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ये वाला जो तंत्र वाला कंसेप्ट है, ये भी डीप जा रहा है। बढ़ रहा है। तो लोग इसमें भी नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, क्रिएटिव है। अगर साइंस अपनी डेवलप हो रही है, तो ये वाली चीजें भी आगे की आगे जा रही हैं। तो पहले था भी किसी को खिलाओगे तो तभी वो तंत्र होगा, किसी के घर कोई चीज फेंकोगे तभी कुछ होगा। अब वो क्या हो रहा है कि ये जो लोग तंत्र करने वाले हैं, ये भी एडवांस हो रहे हैं। मीन्स कि ये वो वाली चीजें करने लगे हैं जो करनी नहीं चाहिए। ये उन चीजों को भी धरती पे ला रहे हैं। जैसे कि दायरा है, जो मेडिटेशन करते हैं उनको पता है जी। कि जैसे 1000 फीट के दायरे तक हमारी एक नॉर्मल सोल्स हैं, वो नीचे रहती हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो दायरा है, कुछ 20 कहने का कुछ सोल्स हैं जी। कुछ इवल स्पिरिट्स हैं। उसी ऊपर वाले दायरे में कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिनको धरती पे आने का जो परमिशन नहीं, अलाउड नहीं है। वो मेडिटेशन वाले ही जानते हैं ये वाली बात। तो वो जो चीजें देखो उनको अट्रैक्ट करती है। नहीं, ये जो तंत्र वाले लोग हैं उनको भी उतार रहे हैं, उनको भी यूज में ला रहे हैं। जो कभी धरती पर आई ही नहीं, उनको भी किसी का बुरा करने के लिए सिर्फ पैसे की खातिर उनको भी ला रहे हैं, जो हम डेली देखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से तंत्र बढ़ रहा है, लोगों में दुख बढ़ रहे हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं, जिनका कई बार तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता भी इसको प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ऐसे केसेस देखते हैं कि समझ से परे चले जाते हैं।
वो तंत्र जो है इसका नो एंड, कहाँ तक चलेगा, कैसे चलाएगा एंड इसका रेमेडी क्या होगा उसका भी पता नहीं चलता। इसलिए कई बार सामने वाले को क्लियर कट कहना पड़ता है कि आपके केस को मैं नहीं पकड़ूंगा। ओके, अच्छा आप कह देते हो? मैं क्लियर कट चलता हूँ। ठीक है ठीक है। ज्यादातर मैं क्लियर ही चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ साफ नीट एंड क्लीन चलने की। मतलब आप इन चीजों को नहीं बढ़ावा देते जो ये चीजें लोग करते हैं, लाइक तंत्र, काला जादू? नो 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 नो। एक पहली बात तो है ना, जादू और चीज है, इल्म और चीज है। ओके। एक काला जादू है, काला जादू कौन करता है? जादूगर, ओके, मैजिशियन, वो दिखाते हैं। ठीक है, इल्म जो है वो तांत्रिक यूज करते हैं। इल्म विद्या है, स्टडी है, पढ़ाई है, वो अलग चीज है। काला जादू सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। वो जो मैजिशियन नहीं करते आंखों के हमारे सामने से, बस हमारे आंखों को ही वो करते हैं, वो हमारे आंखों के सामने वो कुछ टाइम के लिए होता है 2-4 मिनट के लिए, उससे उतने टाइम के लिए वो जादू होता है। इल्म जो है वो अलग है जी, वो डिफरेंट है। हिप्नोटाइज क्या होता है? हिप्नोटाइज भी ये मतलब पहले ये चीजें सुनते थे कि घरों के बाहर बाबे आते थे, वो ऐसे अपनी ज्वेलरी भी फिर अंदर से लेडीज ला के दे देती थी उनको सब कुछ, फिर वो चले जाते थे, फिर उसके बाद उनको पता लगता था कि मैंने तो ज्वेलरी भी दे दी है, तो ये हिप्नोटाइज हो जाता था। हिप्नोटिज्म जो है वो तो एक साइंस है ना। ओके। वो जैसे अपनी अंदर की एनर्जी को इतना डेवलप कर लेना आंखों के जरिए कि जब आप किसी की तरफ देखो तो उसको जो आप कमांड दोगे वही वो करे जी, वो हिप्नोटिज्म है। तभी हमारे वो कहते हैं ना कि आंखों, जब भी कोई ऐसे करे आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए उनके साथ। पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसे कोई घर पे आए कोई बाबे वगैरह तो आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो तो हिप्नोटिज्म है ना, किसी को अपनी आंखों के जरिए अपने वश में कर लेना, दिस इज हिप्नोटिज्म। इसलिए देखिए कभी आप नोट करना कि जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कभी आप उनकी इंटरव्यूज देखो, पहली बात तो उनके ऑफिस की कोई भी आपको वीडियोस बाहर नहीं आएंगी, नहीं आती, बिल्कुल डिस्क्लोज ही नहीं होती है। अगर कभी भूले से आ भी जाए उनको कभी इंटरेक्ट करने हुए देखना, वो कंटिन्यूटी किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जैसे पीएम है, सीएम है, जो ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, तो उनको एक पता है कि कई बार कोई बंदा पता नहीं कहां से हमें हिप्नोटाइज करके सम्मोहन की विद्या से हमसे कोई इलीगल काम ना ले जाए जी। अब इतने स्पीकर और जब हमारे पीएम से भी वो स्पीच देते हैं, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी स्पीच होती है उनकी, बट वो कंटिन्यूटी नहीं रखते, ऐसे करते रहे जी। नोट करने वाली बात होती है जी जी जी। वो टेबल पे भी बैठेंगे जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो कभी आप जाए किसी बड़े ऑफिसर के पास, वो हायर लेवल का ऑफिसर, कोई डीसी कमिश्नर, आप जब जाओ तो उनके पास जब जाओगे तो वो नोट करने वाली बात होती है, हम सीखते हैं वहां से जी, ठीक है ना। तो वो जब उनके साथ आप बैठोगे ना तो वो आई कांटेक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, घुमाते रहेंगे, मींस ऐसे देख लेंगे, ऐसे देखें, ऐसे देखें, तो कोई हमसे इलीगल साइन ना करवा जाए। हिप्नोटिज्म ये वाली चीज है, ये भी स्टडी है। हाँ, ये भी स्टडी है, इसकी भी साइंस है। हिप्नोटिज्म के जरिए कई बार कई के बड़े बड़े गलत काम भी लोग करवा जाते हैं। दिस इज हिप्नोटिज्म। एक और सवाल है मेरा, मैं फिर से आपसे आज भी बहुत ज्यादा सवाल पूछूं मेरा आपसे ये सवाल है कि अब कई बार रात को जैसे 11-11 होते हैं, सो जब भी वो कहते हैं कि कई बार अगर आपको इंस्टेंट दिख जाए, आपने मतलब नोट ना किया हो, 11-11 दिख जाए तो आपको उस टाइम पे विश मांगनी चाहिए, वो विशेस पूरी हो जाती हैं। लाइक जो परियां होती हैं वो हमारी ब्लेसिंग्स हमें देती हैं, हमारी विशेस ऐसे सच में पूरी होती हैं 11-11 पे? देखिए इतना तो मेरे को पता है कि एंजल्स नंबर होते हैं कुछ जी, ठीक है, वो कई बार जो इन नंबर्स की नॉलेज रखते हैं जी, वो फील्ड थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ी लिटिल बिट नॉलेज जरूर है। एंजल्स नंबर होते हैं जो वर्क करते हैं, करते हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, जैसे टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड रीडिंग ना, टैरो कार्ड रीडिंग आ गई, उसकी भी अब जो प्रॉपर नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि व्हाट इज द टैरो कार्ड रीडिंग। आम लोगों के लिए वो ताश ही होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन मैं भी टैरो रीडिंग करवाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो 50 to 60% ठीक होती है जी। हर एक मतलब 100% मुझे लगता है
कोई भी ऐसी चीज नहीं जो 100% दावा करती कि ऐसा पूरा। ही होगा। हाँ बट हर इंसान का अपना एक लेवल है। बिल्कुल। अब जिनसे मैं करवा रहा हूँ उनका जो जितना नॉलेज है, जितना लेवल है, उतने हिसाब से आ रही होगी। हो सकता है कोई हायर लेवल पे बैठा होगा, उसकी प्रेडिक्शन ज्यादा बढ़िया आ रही होगी। ठीक है। सो ये एंजल्स नंबर वगैरह, टैरो कार्ड रीडिंग सब कुछ एग्जिस्ट करता है और ब्लेसिंग्स पूरी भी होती हैं। सब कुछ होता है। 1111 के अलावा कोई और भी नंबर होता है? नहीं, मेरा नंबर्स की इतनी नॉलेज नहीं है। Okay. वैसे मैं करता रहता हूँ स्टडी। Okay. जब फ्री टाइम बहुत कम मिलता है जी जी जी। तो इतना जरूर है कि कुछ नंबर्स आते रहते हैं। कुछ वीडियोस आती हैं, देखते हैं जब, तो नंबर्स होते हैं और वर्क भी करते हैं। जी, मतलब कि आप इस फील्ड में होते हुए आप ये नंबर्स की भी नॉलेज मतलब लेते रहते हो। नॉलेज गेन करनी चाहिए बस। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस चलती है, तब तक किसी भी फील्ड की नॉलेज आपको मिले, अच्छी नॉलेज मिले, तो उसको गेन करना हमारा फर्ज बनता है जी। उसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। अब हमारे इंडिया में लगा लो कई लाइक लेडीज जो होती हैं पिंडों की होगी, गांव वगैरह की होगी, उनको लाइक एक टोंट मारा जाता है कि डायन है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है उनको? देखो, ये ज्यादातर जो बहुत पुराने गांव है ना, छोटे से, जी बहुत पछड़े हुए, जी जी। तो उनमें जो लेडीज सस्पिशियस होती हैं, जिनकी जो गतिविधियां हैं उनको लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो जिसका मेहंदी, जिसके को बच्चा नहीं होता, तो उसको वो डायन का लक़ब दे देते हैं। ओके। है ना। तो लेकिन डायन जो है ना, वो उसके ऊपर मैंने पूरा पॉडकास्ट किया था कि एक्चुअल में डायन बनती कौन है, डायन होती कैसे है। डायन के पास 2.5 अक्षर का शब्द होता है, उसके पास बाण होते हैं। ऐसे हर औरत डायन नहीं बन जाती। हाँ, लेकिन कुछ गांव है जहां पर औरत को डायन का नाम दे के जला दिया जाता है। जी हाँ, मैंने मूवीज भी काफी थी कि लेडीज के ऐसे बच्चे नहीं होते समथिंग। तो जो पिछले गांव वगैरह वो कहते थे हमारे किसी के बच्चे पे साया ना पड़े तो उनको पेड़ से लाइक मार देते थे, जला देते थे उनको। लेकिन अब तो मींस काफी फर्क पड़ गया है, लोग एडवांस हो गए हैं। लेकिन मैंने अपने पॉडकास्ट में पीछे हमने डायन के ऊपर पॉडकास्ट किया था, तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि एक्चुअल में डायन होती कैसी है। वो डरावनी होती है कि बहुत सुंदर होती है, वो हमारे बीच रहती है, हमारे घरों के पास रहती है कि घरों से दूर रहती है। वो मैं सारा डिटेल में बताया था कि आम सी दिखती है, हमारे घरों के आसपास ही होती है और बहुत मीठा बोलती है। कई कहते डायन अच्छी, कई डायनें अच्छी भी होती है। नहीं, डायन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। नहीं होती। मुंह से मुंह पे मीठी हो सकती है, मुंह पे मीठी होती है। हाँ, लेकिन अंदर से वो जिसके लिए एक बार उसके मन में आ गया ना एक बार, हाँ। तो वो नहीं बचेगा। तो होती हमारे सराउंडिंग्स में ही है। डायन के बारे में ये हम थोड़ा सा चलो डिटेल पॉडकास्ट कर चुके हैं। जी 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 जी। तो लिटिल बिट मैंने आपने पूछा तो मैंने बताया है। जी। अब जैसे सर कई लोगों को घर में ना इंसानों जैसे परछाइयां भी दिखाई देती हैं। ऐसा मतलब क्यों होता है? जब घर में दीवारों पे कुछ ऐसी परछाइयां सी जैसे दिखाई देती हैं, कई लोग आते हैं, तो जब उनको रेड करते हैं ना, तो एक होता है प्रेत जी। सिर्फ एक प्रेत जैसे किसी ने घर में छोड़ दिया, तो वो एक आध परछाई कभी कभी नजर आती है। लेकिन अगर मल्टी जो सोल्स, मल्टी प्रेत अगर किसी के घर में किसी ने छोड़ दिए, तो फिर उस केस में परछाइयां आती हैं। ओके, ठीक है। हाँ, फिर बड़े बड़े जैसे कह रहे हैं कि लोग आते हैं तो उनको रीड करते हैं ना, उनको बताता हूँ मैं कि आपके घर में आपको जैसे बड़े बड़े परछाइयां जो है वो आती हैं, कई बार कुछ निशान छोड़ जाती हैं। हाँ, वो भी होता है कि हमें पता नहीं चलता ये निशान कहाँ से आया, ये पहले था भी नहीं। कई दीवारों पे आते हैं जैसे पंजे लग गए। हाँ, ये होता है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का तंत्र होता है, हवा में ही चलता है। जिसको वो क्या कहते हैं, मुठकरनी, वो उससे चलता है, हवा में ही होता है सारा ये। इन चीजों का कोई ड्यूरेशन भी होता है, टाइम लिमिट भी होता है कि ये चीजें अगर आती हैं घरों में, ये जो आप बोल रहे थे प्रेत परछाइयां दिखती हैं, ये कुछ टाइम के लिए आती हैं कि ये जितना टाइम इनका मन करेगा ये उतना टाइम रहती है? नहीं, ये एक्चुअल में जो परछाइयां हैं ये तब दिखाई देती हैं जब हम साइलेंट प्रेत बैठे हैं घर में, वो नुकसान कर रहे हैं,
घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, अपना बीमारी बढ़ रही है जी। ठीक है। और हम किसी जगह पे जाके जब फील करते हैं, एट द एंड इंसान सोचता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है घर में ठीक है। जब किसी के पास जाते हैं ना, तब जब वो इनको निकालने की कोशिश करता है तब ये अपनी प्रेजेंस शो करती है। ओके, तब कर हाँ, हम तंग ज्यादा हो गए तो हमने क्या किया कि श्री सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, बिल्कुल। ठीक है। हमने जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे ये इरिटेट हो गए, तो ये फिर इनको गुस्सा आ जाता है। जब इरिटेट हो गए तब ये अपनी प्रेजेंस शो करते हैं शो कि मैं करें। सच में हूँ। कि मैं हूँ, डराएंगे ओके कि डर जाए और अपना ट्रीटमेंट छोड़ दे। ओके ओके ओके। इसलिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अब हर एक की अपनी अपनी राय है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। लेकिन मैं जो फील करता हूँ, जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया जी। उसके ब्याह पे मैंने ये बताया कि जब आप इनको निकालने की कोशिश करोगे तब ये अपनी प्रेजेंस शो करें। ओके, वैसे ही नहीं इनका कुछ ज्यादा नहीं, वैसे तो नुकसान वो कर ही रहे हैं। वो डेली रूटीन में से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बंदे के साथ कुछ सडन डाउनफॉल आ जाता है, डाउनफॉल आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ Accident हो गई, गई, okay। कुछ हो गया, तो एकदम से बैठे बैठे ही कोई ऐसी बीमारी आ गई जो 8-10 लाख अपना आपका 8-10 लाख रुपया एकदम से लगा गई, बिजनेस एकदम से बड़े लॉस में चला गया। जी। तो ऐसे चलता रहता है इनका अंदर ही अंदर। ओके। अच्छे बड़े घर में लड़ाई करा दी, डिवोर्स करवा दिया, ठीक है, किसी को ड्रग्स पे नशे पे लगा दिया, ठीक है, उसकी अच्छा भला सोसाइटी बिगाड़ के रख दी। ये सारा अंदर ही अंदर जाल बुनते रहते हैं। ओके। सिर्फ इनके पास एक ही चीज नहीं होती, ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, वो उनको चाहिए होती है मे बी, है ना? हाँ, वो हवा है ना, हाँ हवा के रूप में होते हैं। जी। हमारे पास 5 तत्व है ना, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। जी। इनके पास एक तत्व है, सिर्फ हवा। हवा। बाकी 4 खत्म हो गए, एक रह गया। अब एक के बेस पे आगे नहीं गए, आगे गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं मिली, तो वो वहां पर ही घूमते रहते हैं। लेकिन वो चलता उनका एक प्लानिंग सिस्टम है कि डिस्टर्ब कैसे करना है घर को। ओके, ये कुछ श्रापित होता है समथिंग की, लाइक कईयों को कहते हैं ना कि श्राप मिल गया होता है, या कईयों को पहले से ही कईयों को श्राप दे दिया गया होता है, जिससे वो जब नेक्स्ट किसी के कोई घर में आता है तो वो श्राप, कई बार वो श्राप इतना बड़ा होता है कि उनका वैसे ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है, या कई बार कईयों की बददुआ ही इतनी लग जाती है। हाँ, लेकिन शापे तो होते ही हैं, क्योंकि कई घरों में ये जो है ना वो प्रॉपर जैसे निवास कर लेते हैं। ओके। जैसे मेरे पास रिसेंटली मैंने कॉल पे केस डिस्कस किया था, ओके। है ना, कॉल अटेंड की, और जैसे ही मैंने अपना उनकी कॉल स्टार्ट की तो मैंने जैसे ही रीड किया तो मैंने उनको पूछा कि आपने जस्ट 12 साल पहले आपने कोई बिल्डिंग परचेज की थी, प्रॉपर्टी ली थी? ओके। तो वो एकदम से बोले हाँ ली थी, है ना। अब मैं हर एक के केस, हर एक के बारे में नहीं बता सकता, होता है, क्योंकि कई बार मेरा भी एक्चुअल में क्या है कि पावर हाउस यहीं पर है। बिल्कुल। कई बार मेरी एनर्जी बिल्कुल सक है, मैं बिल्कुल टायर्ड हूँ, मैं कॉल निकाल रहा हूँ, एक मैं बिल्कुल फ्रेश बैठा हूँ, तो जब फ्रेश हूँ तो पूरी पावर है अंदर, एनर्जी है, तब ये चलती नहीं दौड़ती है, क्योंकि मेरा है ये गॉड गिफ्ट है और मेरा मेरे साथ ही जाएगा। ऑफ कोर्स, हाँ, है ना, आई थिंक वन ऑफ द वर्ड शायद जी। तो मैंने ऐसे ही देखा, कोई मेरे पास कौन सी कोई कुंडली, कोई जन्मपत्री, कोई कुछ है, और वो अपने 12 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी, कहता हाँ ली थी। मैंने कहा कहाँ ली? कहता दिल्ली में। तो मैंने कहा कि छोटे छोटे कैबिन्स आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो वो कहने लगे कि फैक्ट्रीज हैं छोटी छोटी, है ना। तो मेरे को ऐसे लगा कि देयर इज कुछ छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं। ये आपको लाइक इमेजिन हो गई थी? नहीं, सामने है, जैसे ऐसे चला, अच्छा, सामने ऐसे ही बता दिया। तो कह रहे हाँ। मैंने कहा आपको उसके बाद फायदा कोई नहीं हुआ, आप उसके बाद नीचे गए? तो कहने लगा हाँ बिल्कुल, वो जिन्होंने बात की तो वो कहने लगे बिल्कुल। मैंने उसके बाद मैंने अच्छे दिन नहीं देखे, मैं डाउनफॉल में गया हूँ। और मैंने कहा कि आप वहां से अपना हिस्सा निकाल लो, है ना। वो कहता वो जिसके साथ पार्टनरशिप है, बहुत पार्टनर है, वो मेरा हिस्सा निकालते नहीं है। ओके, ठीक है। अब कहते हैं अब वो जगह हॉन्टेड कैसे हुई? हाँ,
अब उसका मेन रीजन क्या है? आपने कहा था ना कि कुछ मींस घरों में श्रापित हो जाते हैं, शापित बदुआ कह देते है ना। हाँ। अब वो जिस बंदे की प्रॉपर्टी थी जिससे इन्होंने खरीदी, ठीक है, उस बंदे ने दुखी होकर वो जगह बेची। ओके। मैंने बता दिया कि वो उसका ऐसा इंटरफेस है, ऐसे उसने कपड़े पहने हुए थे, ऐसा उसका रंग था, ऐसा उसका फेस था, ऐसे वो, हाँ बिल्कुल कहता वो ऐसे ही था जिससे हमने ली थी। अब वो बात क्लियर हो गई। अब वो सोल अटक गई उसमें, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में, उस जगह में वो अटक गई। अब वो आगे नहीं जा सकती, मूव ऑन नहीं कर सकती। और जो लोग वहां पर हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं वो भी सुखी नहीं रह सकते। मतलब अब कोई भी टाइम बाय टाइम गुजरता जाएगा, कोई भी अगर इन केस इन फ्यूचर आता है जो भी इस प्रॉपर्टी से अटैच होगा Okay. वो नीचे जाएगा, डाउनफॉल में जाएगा। अब ये है शापित, शापित कह लो, या कोई सोल स्टक हो गई। बदुआ इज अ डिफरेंट थिंग। बददुआ होती है कि हम जगह बेच रहे हैं लेकिन पूरे पैसे नहीं लिए, हमको मिले नहीं, हमने मजबूरी में बेची, ठीक है। अब दिल में एक रह गई बात जी, यार मेरी जगह जो थी वो 2 करोड़ की थी, और मुझे तो 1 करोड़ में बेचनी पड़ गई। अब वो दिल में जो है वो एक तरह से बददुआ ही तो है। वो जब अंदर से गुस्सा आता है, बंदा कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं पाता, हाँ। फिर उस टाइम बंदा बददुआ। हर बंदा कहता है ना कि मेरी चीज का मुझे पूरा मिले। हाँ। अगर मैं बेच रहा हूँ, कर्जा बहुत बढ़ गया है ना, अब मजबूरी में जगह बेचनी पड़ रही है, तो इंसान जो है वो फायदे का पुतला है कि फायदा Of course, कि मुझे कहां से मिले। अगर ये चीज सस्ती मिल रही है तो मैं तो उठाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। of course. अब हम तो अपने फायदे के लिए ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कई बार हमारे लॉस का कारण बन जाती है। ओके, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मींस सबकी फीलिंग्स की कदर करो, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाओ यार, जिंदगी बड़ी छोटी है, क्या पता हम आज हैं कल नहीं होंगे। तो अपनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बाकी जाने अनजाने में हो जाए तो खुदा जाने। जी बिल्कुल। अब जैसे सर इंसान आया धरती पे, ठीक है, उसकी मौत हो गई, तो जब वो मौत के करीब जाता है उसके सामने कुछ उसको दिखता है कि या मुझे लेने आ गए हैं सब। कई बार कहते हैं ना कि जो जाने वाले होते हैं उनका कुछ मे बी 7 मिनट होते हैं, कुछ मिनट होते हैं जो उनको दिए जाते हैं कि आप सोच लो, अपनी फैमिली के साथ देख लो आपने कौन कौन से अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, वो सारे आप कुछ 7 मिनट में भी समथिंग, मैंने ऐसे स्टोरीज वगैरह में देखा था कि देते हैं, उसमें आप सारे जो भी आपके अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं वो आप रिकॉल कर सकते हो। सो मतलब जब वो जाते हैं तो उनके सामने कौन सा लाइक इमेज आती है जाने से पहले? देखिए कई केसेस आते हैं, कई लोग जो बताते हैं कि जैसे वो जिनको मानते थे, जो गुरु महाराज को बहुत मानते हैं, अपने को किसी को भी, तो वो एकदम से कहने लगते हैं कि मेरे महाराज मेरे को लेने आए हैं। अक्सर लोग कहते हैं, घर वाले बताते हैं कि वो ऐसे बोले कि मेरे गुरु महाराज आ गए, मुझे लेने आ गए। जी जी जी। तो कई बार ऐसे भी सुना है कि बहुत बीमार आदमी जो औरत है, और वो मौत से पहले जैसे एक 2-3 घंटे पहले बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल मीन्स ऐसे लगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, सडन ही है ही कुछ नहीं। हाँ। इनको तो कोई बीमारी रही नहीं, और घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं कि ये तो बात बन गई, तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ। और सडनली फिर एकदम डेथ हो जाती है, ठीक है ना। वो उनके जो स्ट्रॉन्ग कर्मस होते हैं वो उस टाइम उनका साथ देते हैं। ओके। लेकिन इंसान ने बहुत दुख पाया जिंदगी में, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने बहुत दुख पाया, लेकिन वो उस वक्त पिछले कर्म जो हमारे जन्मों के साथ चल रहे हैं वो इस जन्म में भी चलते हैं जी। सो हमको भोगना तो पड़ेगा। तो उस वक्त जब जान निकलने से पहले वो जैसे एक रिलैक्सेशन मिलती है कि अब जाना तो है ही, तो तरफदा हुआ ना जाए। ओके, तो वो चीज़ है। अब कई कहते हैं ना कि कईयों की डेथ हो जाती है एंड आईसीयू में होते हैं, एंड कुछ टाइम बाद ही वो बंदा फिर से जाग जाता है, और वो कहता है कि मैं देख के आया हूँ। कईयों के ऐसे सुने हुए हैं कि मैं मौत को देख के आया हूँ सारा, कि कहाँ पे मुझे जाना था और मुझे बट उन्होंने वापस भेज दिया। बहुत केसेस ऐसे सुने हैं
जी। कि जब कोई आदमी मर गया है ना, तो कई बार तो वो उसका जब संस्कार कर रहे तब थे एकदम से तब हो उठ के जाता बैठ है। गया, बिल्कुल बिल्कुल है ना। उसमें कुछ कई बार मेडिकल रीजंस भी होते हैं, ओके भी कई बार हार्ट रुक जाता है ओके ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, एंड जब हीट बॉडी को मिलती है तो हार्ट जो बंद पड़ा था वो एकदम चल पड़ा। चलो ये भी बात है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं। बिल्कुल। हमेशा एक ही चीज को लेके मीन्स अंधविश्वास, एक विश्वास एक अंधविश्वास है, जी ठीक है। विश्वास और चीज है, अंधविश्वास और चीज है। मैं जब भी कोई बात देखता हूँ ना, उसको दोनों तरह से सोचता हूँ, बिल्कुल दोनों साइड से। हाँ दोनों, मैं बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ से एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं अंधों की तरह नहीं कि बस देख लिया और माथा टेक दिया, है ना। जब मैं देखता हूँ कि ये कह रहे हैं कि यार ये बंदा उठ के चल पड़ा, है ना, तो फिर मैं उसका जब और थोड़ा सा उसको सोचूंगा और उसको थोड़ा सा और एनालिसिस करूंगा, तब बात वही निकल के आती है कि यार ये मरा ही नहीं, ये मरा था ही नहीं। अच्छा मुंह मारा ही था। जो लोग कई बार ये फिर बातें बनाते हैं कि हम हो क्या नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन वो कह सकते हैं 100 में से 1-8% एक आध परसेंट हो सकता है वो केस हो। कोई भी चीज बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल ही एक ही मोड़ लगा देनी कि होता नहीं, ही है। हाँ होता ही होता है, हाँ है ना। जैसे अब है तो थोड़ी सी फनी सी बात है, जी तो जैसे फेसबुक पे एक रील बहुत वायरल हुई थी, तो एक माता को पूछ रहा था प्रेस रिपोर्टर, तो माता तुम मरने के बाद जिंदा हो गई है, तो धर्मराज दिखता कैसे है, अच्छा यमराज जो है धर्मराज कैसा दिखता है, हाँ। तो धर्मराज वो कह रही है कि लंबी सी दाढ़ी है और उसने पीले रंग का परना लपेटा हुआ है ओके और लंबा कुर्ता चिट्टा पजामा पहना हुआ है, ऐसे कह रही है। तो वो उनका मीम बना लिया ना लोगों ने, और वो जैसा बता रही थी पीछे जोगराज की पिक्चर दिखा रहे थे कि माता तूने ओके ठीक है, माता तूने धर्मराज की जगह जोगराज तो नहीं देख लिया। देख लिया ठीक। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि फनी मूवमेंट भी है कि उसके अंदर इमेज बनी है इसकी, वो जैसा जोगराज है तो शायद धर्मराज ऐसा ही दिखता है ना। तो ये कुछ वहम भी हो जाते हैं, बहुत कुछ है वो कई हाँ वो है ये चीजों का तो एंड ही नहीं है। हाँ, ये सच भी है और कुछ वहम भी हो जाते हैं, हाँ होता भी है नहीं भी होता है। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा इंसिडेंट देखते हो तो उसको पूरा एनालिसिस करो। बिल्कुल ऐसे नहीं किसी को बोल देना चाहिए कि ऐसा हुआ है, पहले उसकी मतलब डीप में जाना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग में। हाँ जी क्रिटिकल थिंकिंग जब हम रखेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे धोखा नहीं खाएंगे। अब जब भी रीड करता हूँ तो मैं रीड करते करते मैं जितना डेप्थ में जा सकता हूँ उतना जाता हूँ, क्योंकि सामने वाले को भी पता चल जाए कि जिसके सामने बैठे हैं वो ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ रहा, तो मेरा नेचर है। लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि डिपेंड्स अपॉन यहाँ पर ब्रेन है, हाँ यहाँ पर जो आई है ये कितना चलता है, कितना दिखाई देता है, कितना सामने का एनालिसिस, कई बार बहुत डीप से डीप चला जाता है और कई बार एक सुई भी नहीं जाती। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जब आप ऐसे लोगों की हीलिंग करते हो तो हीलिंग करते टाइम लाइक आपको सीधा परछावा आते कि आपको कोई सोल आके आपको कुछ बताती है? क्योंकि ये चीजें भी हमने सुनी हुई थी पहले कि कई बाबे वगैरह हैं जिन्होंने सोल को अपने काबू में किया हुआ था, तो कोई भी ऐसे बंदा अगर सामने उनसे पूछने आता था तो उनको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, उनको सामने से बता देते थे तेरा ये हुआ था, क्योंकि उनकी जो सोल होती है वो उनके कान में आके बोल देती है कि इसके साथ ये हुआ था। तो लाइक ऐसी चीजें अब मैंने ये चीज तो सुनी हुई है कि सोल वगैरह की उन्हें काबू की होती है जिससे वो सारा आंसर लेते हैं अगले बंदे का। नहीं वो तो मेरी बातों पे कई जिन्होंने काम हुए हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली जानते हैं जी, उनको पता है कि मीन्स के मैं हवा नहीं फेंकता, मेरे को जो नजर आता है वो मैं वही बताता हूँ। मेरे को नेगेटिव अगर कुछ है एंटिटी है तो वो भी नजर आती है, अगर पॉजिटिव है तो वो भी नजर आती है। अगर कोई मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं नेगेटिव नहीं देखता, मैं पॉजिटिव देखता हूँ कि तेरे साथ पॉजिटिव कौन है, तेरा इष्ट कौन है। सबसे पहले तो किसको मानता था या अब नहीं मानता है जी, ठीक है ना। नेगेटिव बाद में, पहले पॉजिटिव। जी 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 जी, क्योंकि हमारे गुरु पीर देवी देवते सबसे पहले हैं,
ये एंटिटीज बाद में आती हैं। पहले आपका कोई बंदा आता है, उसको एनालाइसिस, पहले आप उसकी पॉजिटिविटी ढूंढते पॉजिटिविटी सामने आती है ढूंढते कि हो। ये भोले शंकर को मानता है, हाँ हाँ जय श्री कृष्ण जी को मानता है जी ना, ये बाबा दीप सिंह जी को मानता है, इसकी आस्था गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, जी इसकी आस्था जो है वो जीसस में है, वो भगवान की कृपा से सामने आ जाता है। ओके, ये इसकी आस्था हनुमान जी गॉड में, गिफ्ट आपको मिला हुआ। ये गॉड गिफ्ट है। बहुत अच्छा। इसके साथ लाखदाता सरकार है, ये पीरों को मानता है, ये ख्वाजा साहब है, ये चिराग जलाता था, ये अब नहीं जलाता है। वो एक 5-7-10 मिनट का टाइम वो वही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनर्जी जो है ना वो अपनी बात करती है कि ये बंदा ये वाला काम करता था, अब नहीं करता है, इसने ये गलत किया है, वो अपना बताते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, देन व्हाट इज, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, क्षेत्रपाल है, कुष्मांडा है, क्या है क्या, वो बाद में एनालिसिस होता है। वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कम्स विद द ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। हाँ। अब आपको ये एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है भगवान से, बट आपके ऊपर इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी भी बहुत है कि आपको, अब कई लोग इसका गलत भी यूज कर सकते थे। बिल्कुल। तो क्योंकि आपको अगर भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हो, अब आपके ऊपर है कि आपने उसको किस वे में यूज करना है। बिल्कुल। पॉजिटिव वे में करना है या नेगेटिव वे में करना है। कई लोग इसका नेगेटिव यूज भी कर सकते थे, बट आप इसको चीज को हीलिंग में यूज कर रहे हो। लाइक लोगों को कुछ डरा नहीं रहे, लोगों की उन दिमाग से उन लोगों के वो क्वेश्चन हटा रहे हो। क्योंकि आपका मेनली मुझे यही सुनने को मिला है कि आप लोगों के पहले ब्रेन में जो उनकी बातें होती है नेगेटिव, जो उनके कई बार चल रहा होता है, आप पहले उनको क्लियर करते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या चल रही है। बिल्कुल जी। एक्चुअली में मेरी ना जो है बाबा बनने की जो है मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं बाबा बनूं और लोग मेरे को पूछे, मेरा वो सिस्टम नहीं है जी। मेरा तो मेन सीधा सा एक फंडा है कि आया सामने वाला, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो थी वो रिमूव हो गई, उसकी जिंदगी में खुशी आ गई। अब वो जिसको मानता है, अब कोई सिखिज्म में है तो सीधी सी बात कहूंगा, कोई नियर से नियर जो गुरुद्वारा है वहां से कनेक्टेड हो जाओ। ओके। सुबह जाना शुरू कर दो, बाणी पढ़ो, अपने गुरु के साथ जुड़ो और भटको मत। अगर कोई हिंदुइज्म से आता है तो मंदिर जाना शुरू कर दे, छोड़ दे, किसी चक्कर में नहीं पड़ना। सीधे सीधे जिस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ, मेरे पास मत आना। अब आजकल तो बाबू में थोड़ी सी भी एनर्जी आ जाए, उनको कुछ थोड़ा सा भी समझ लगना है, उन्होंने बस बैठ जाना है, 3-4 अपने साथ सेवादार बिठा लेने हैं एंड देन शुरू कर देना है। एनर्जी से जोड़ना, हाँ। मेन एनर्जी से कनेक्टेड कर दो, अपने साथ मत जोड़ो। इसकी हीलिंग हो गई, ठीक हो गया, मैंने अपनी फीस ले ली, अब मेरा तेरा क्या लेना देना। ये भी सच में आपकी आंसर से मुझे एक चीज याद आ गई कि लोग कहते हैं कि अगर हम किसी से अगर कुछ करवाते हैं तो उस चीज के पैसे जरूर देने चाहिए। नहीं, उल्टा है। यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि ये जो काम है ना ये फ्री में होता है, पीर फकीर पैसे नहीं लेते। मैंने इन चीजों का सुना हुआ है कि पैसे हमें दे देने चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वो चीज जो कई बार होती है वो फिर कट जाती है। दोनों चीजें की रखनी नहीं चाहिए वो हमें चीज कि हमने अगर किसी से कोई काम करवाया तो हमने उसको उसके पैसे नहीं दिए। नहीं, वो दोनों ही साइड्स हैं। ओके। आप कह रहे हैं देने चाहिए, यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि इस बात के क्या पैसे, बट इस बात के देने चाहिए। देने चाहिए। हाँ, जो बनता है, जो उसकी मेहनत बनती है, वो अपनी एनर्जी दे रहा है, हाँ। तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आप फ्री में ढूंढते हो। आप कहते हैं ना पढ़नी तो से भी अगर हम कुछ पूछ रहे हैं ना, थोड़ी बहुत ही अपने मन से दक्षिणा जरूर दे के आओ। क्योंकि हमने उनसे अपना कुछ पूछा है अपने बारे में, तो हमें वो चीज उनसे मतलब खत्म करके आनी चाहिए। लेकिन वो पैसे कहते हैं ना, पैसे देके वो फिर चीज, जैसे 100 कॉल्स आती है ना, हाँ, तो उसमें से 90% कॉल्स होती है कि इस बात के क्या पैसे। ओके, हाँ, ठीक है। वो लोगों में एक इमेज है कि वो बाबा बैठा है सारा दिन, फ्री बैठा है, उसको कोई काम नहीं, कार नहीं, और वो बस हमारे लिए बैठा है, और हम जाएंगे और उसे झाड़ फूक करवाएंगे और 10 रुपए रखेंगे, घर आ जाएंगे। वो ये वाला फंडा जो है वो इससे बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। और दिल्ली बॉम्बे में जाओ, वहां पर आपको पूरे हीलर्स मिलेंगे जिनकी 5,000 रुपए मिलने की अपॉइंटमेंट फीस है। ओके। हाँ, जो बड़े बड़े नाम है ना, तो उनके हिसाब से तो आप सेवा ही कर रहे हो। मैं कुछ भी नहीं ले रहा उस हिसाब से, सेवा ही कर रहे हो। उनकी यहाँ पर अमृतसर में कुछ ऐसे नाम है जो सिर्फ कॉल पे बात करने की 2,000 रुपए फीस है। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ तो ऐसे से तो बंदे का कुछ हीलिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो सिर्फ बात करने की फीस ले रहे हैं, सिर्फ बात करने की। वो तो बहुत लो लेवल पे सोच रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनको कॉल्स आती है ना, हम सुन के हैरान हो जाते हैं
तो फिर इतना जब कॉल अटेंड करते हैं फिर इतना टाइम लगता है उसको रीड करना, जी है ना, उसको पूरा सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल है। जी 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 तो इसीलिए चाहिए कि ठीक है हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी ड्यूटी है, जो आप अपना काम कर रहे हैं वो आपकी ड्यूटी है। जी ठीक है, अगर आप अपने काम के पैसे देते हो तो आप भी अपने काम के पैसे दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपॉइंटमेंट बुक मत कराओ। जी ठीक है ना, तो कई फेसबुक पे ऐसे बोले जाएंगे, मीन्स कहने का कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, है ना, यूट्यूब पे कुछ अच्छा नहीं लगा तो यू कैन स्किप, बोलना जरूरी है। लोगों की मेंटालिटी है ना, उनके अंदर पता है चुल होती है कि सिर्फ आके उन्होंने मैसेज और कुछ ना से गाली निकालनी शुरू कर दी, है ना, आपको अच्छा नहीं लगा यू कैन स्किप। आपके पास ये कौन सा DD1 चल रहा है जो आप वही देखोगे, जो मर्जी देख लो, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आप डिसलाइक कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मेरा चैनल सही नहीं लग रहा अनसब्सक्राइब कर दो। ये तो नहीं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे हमको अभी क्या उसे कैसे यूज, हाउ टू यूज, अभी तक हमें ये नहीं पता, उसके एल्गोरिदम्स तो चेंज होते रहते हैं डे हाँ, बाय डे, अभी पता ही नहीं पता चलता। तो नेगेटिव एनर्जीज को क्या जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। अब मैं भी देखता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी की बात नहीं जचती तो हम बोलते ही नहीं, हम आगे चले जाते स्किप कर देते हैं, नथिंग, कुछ नहीं कहना, ठीक है यार इट्स ओके। मैंने तो कभी किसी को डिसलाइक भी नहीं किया, सीधा आगे चल, बात खत्म। तो वहां पर आदत है कि टांग अड़ानी है, टांग अड़ानी है। अभी मैं जब तक नहीं बोलूंगा मेरी हाजिरी नहीं लगेगी, मैंने अपनी अटेंडेंस दे के जाना है, कि पता लगे कि मैं ये बंदा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन उससे क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी की जो होती है ना इमेज, वो डाउन होती है। अब कई ब्लॉगर्स हैं जो इतने बैश अप होते हैं, क्योंकि कई भी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कई चीजों के कारण, जिनके कारण उनके इतनी बैकफायर होते हैं, कमेंट सेक्शन सारे भर गए होते हैं, मतलब गलत नेगेटिव कमेंट्स से वगैरह। बट ये है कि अगर नेगेटिविटी भी आपके पास आ रही है ना, तो ये है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। बिल्कुल, हम लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि मेरे पास आके वशीकरण करवाओ जी, मैं कौन कह रहा हूँ मानन क्रिया करवाओ जी, मेरे से दुश्मन से शौतन से छुटकारा, उनको पकड़ो। बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल जो गलत काम कर जो कह रहे हैं ना कि 24 घंटे में दुश्मन को तड़फता देखो, है ना, शौतन से छुटकारा करवाओ जी, है ना, पराई और से छुटकारा करवाओ, वशीकरण करवाओ, उनको पकड़ो, बिल्कुल उनके लिए बोलो। जब आप घर से निकलते हो तो बस स्टैंड के ऊपर छोटे छोटे कार्ड आपको मिल रहे हैं, तो वहां पर जाके बोलो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर जाके पकड़ो उस बंदे को कि तू वशीकरण कर रहा है, तू लोगों के घर का बेड़ागर कर रहा है। मैं हम करते हैं, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो फिर आप जायज हो, फिर आपकी हर बात जायज है, जायज है, बिल्कुल। जो बंदे ने काम कभी किया नहीं वो चीज भी बंदा, हम करते ही नहीं। हाँ, घर जोड़े हैं, अगर डिवोर्स हो रहा है, दो परिवार टूट रहा है, बच्चे आपस में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बेचारे सारी जिंदगी तड़फेंगे माँ बाप के प्यार के बगैर, अगर वो मेरे से हील हो सकता है, एक परिवार जुड़ सकता है, तो उसके लिए तो मैं भाई ये गुनाह कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं ये गुनाह करूंगा जी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आज भी मुझे बहुत ही अच्छी, ये दूसरा पॉडकास्ट था आज मेरा आपके साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने इतने अच्छे तरह से मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी मैं आपके साथ और भी पॉडकास्ट करूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब होने लग पड़ा है इन चीज़ों में। सो थैंक यू सो मच। सो हम ऑडियंस को भी बाय बाय करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।